Hi everyone, welcome to Hindustan Times, and this is Sneha Biswas with you. So today I will be joining very brilliant Piyush Mishra ji with none other than Himanshu ji and Rahul sir from the Indian Ocean. So welcome to Hindustan Times, everyone. Thank you. How are you? Thank you very much. Thank you. All good. So we are going to talk about your film Chucky, which just released today as we speak. And I've noticed that music plays such an important role in the film, but the list of songs are quite limited in that sense. So I would like to first begin by asking you, how has been your experience working on the film? Okay, Piyush bhai, you go first. भाई तू बोल यार डार्लिंग मैं नहीं बोल अच्छा रहा ठीक है, मैं बोलता हूँ. So Sneha ji, ऐसा है कि these guys came to us a fair while back, 5 or 6 years ago, and with the script, and we all loved the script because all of us could identify with what's happening to the guy. हर बंदा कर सकता है सब. हाँ, तो एक तो ये अच्छा लगा, दूसरा ये अच्छा लगा कि इसमें ग्लैमराइज नहीं किया है. It's a very real, in that sense, really relatable script. Yes. And then both the director and the producer were huge fans of Piyush Mishra, and they had said कि यार भाई अगर lyrics लिख ले इसके लिए तो कितना मजा आएगा. और हमने कहा पूछिए पीयूष भाई से, तो पीयूष भाई तो बहुत अच्छे आदमी है, आप उनको स्क्रिप्ट दिखाइए, आई एम श्योर ही विल लव इट. And I think that's what happened. They contacted Piyush bhai, they read him the script, and he said, "हाँ बिल्कुल मैं करूँगा." And that's how the music started. Piyush bhai came down to our studios in Delhi. He was in Delhi for a show, I think, and some other work, and he took time out. He spent 2 days, and a lot of the preliminary work on the lyrics and the tunes happened in those 2 days. Piyush bhai, बताइए ये सही बात है. मेरे लिए तो हाँ करने का रीजन ये था कि इंडियन ओशन इसका म्यूजिक कर रहा. मैं जो इतना एंजॉय करता हूँ इनके साथ में काम करना, क्योंकि कोई हैसल नहीं है, साल कोई चिक नहीं है, कच नहीं है. मतलब जैसे लिरिक्स इतने सारे ऑप्शंस देता हूं मैं इनको, जो है इनके साथ ही है, क्योंकि कुछ एक लिरिक्स और कोई बोल नहीं पाता. लथपथ कौन बोलेगा? लथपथ वर्ड लोग बाग इनकार कर देते हैं कि यार कोई अच्छा वर्ड लाओ. लथपथ कौन बोलेगा मतलब? और लिरिकली और स्ट्रेसफुल जेस्चर के साथ में कोई लथपथ बोलेगा? ऐसी जो इन लोगों ने मेरे साथ में काम किया था, मैंने इनके साथ में काम किया था ब्लैक फ्राइडे में, उसमें ऐसे लिरिक्स थे कि जिनको गाना जो है मतलब ट्रेडिशनली जो है ट्रेडिशनल सिंगर्स के लिए बहुत मुश्किल होता है. और मुझे वो चाहिए भी नहीं. मुझे जो है वही बंदे चाहिए जो कि थिएटर की सेंस रखें और जिनको बैंड की सेंस है, बैंड में लाइव परफॉर्मेंस करते हैं. ये जो है फिल्मी लाइव परफॉर्मेंसेस जो है उससे मैं एग्री नहीं करता. वो जो है वो फिजूली होता है. तो ये मेरे पास आए थे ये लोग, और वाकई सही बोल रहे हैं राहुल, बहुत पहले आए थे. हम तो करके भूल भी चुके थे कि हमने एक फिल्म भी की थी जिसका नाम था ट्रूली, हमारे दिमाग से निकल गई. इन लोगों ने याद दिलाया तो मुझे गाने मंगवाए मैंने कि भैया गाने भेज दो. मेरे को याद भी नहीं कौन कौन से गाने मैंने किए थे. तो उस वक्त जो है हम करके भूल चुके थे इसको. तो गाने अच्छे हो गए थे. खास बात ये थी क्योंकि इंडियन ओशन था, तो गाने अच्छे हो गए थे. तो इसलिए जो है इनके साथ काम करने में मैं बड़ा मजा महसूस करता हूँ. इसलिए जो है मैंने, और बहुत जल्दी हो गए थे. मतलब ये लिरिक्स में वैसे भी मैं बहुत टाइम नहीं लगाता, और इनके साथ तो जो है मतलब मैं काफी सारा माल लेकर आता हूँ कि अगर ये नहीं लगे तो ये लगा कर देखो, ये नहीं लगे तो ये लगा कर देखो. बहुत सारी चीजें यार उन्होंने कहा ये सेंसर काट देगा इसलिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए काट दो. एक जो है गाना है क्या है वो, मंचलो न माना रे, हाँ, तड़ से पड़ी 150 जूतियां, कसलो लंगोट ऐसा मंचलो न माना रे. तो मंचलो के बजाय मैंने पहले सोचा कि ठरकियां लिख दो. तड़ से पड़ी 150 जूतियां, कसलो लंगोट ऐसा ठरकियों ने माना रे. तो हम जो है मतलब वी गो बरसर. जब हम साथ काम करते हैं तो आई वुड लाइक टू गो बरसर. कुछ तो भी डालते हैं क्योंकि इनकी तरफ से जो हमेशा वेलकम मिलता है, इनकी तरफ से कभी भी जो है ना ही में नोट नहीं मिलता. तो किया हमने, ऐसे हुआ, मस्ती में हुआ म्यूजिक. इसका मतलब हम इतना ज्यादा बॉदरेशन नहीं देते म्यूजिक का. ये म्यूजिक को म्यूजिक तरीके से ट्रीट करते हैं और मैं लिरिक्स को लिरिक्स की तरह ट्रीट करता हूँ. वी डोंट टेक पेन एक्चुअली. बहुत ही मजे में म्यूजिक होता है, बहुत ही मजे में म्यूजिक. तो हो गया, इनकलाब जिंदाबाद.
हिमांशु जोशी जी, सर, आप आप बताएं। अग्री करते होंगे जरूर कि इतना स्मूथली निकल गया, स्पेशली आई थिंक आप लोग के बीच का कोऑर्डिनेशन इतना बढ़िया था। सबसे बढ़िया बात यह है ना कि बाकी लोगों का तो मुझे है ही पता, लेकिन हम भी तो पीयूष भाई के बहुत बड़े फैन हैं। अब हाँ। पीयूष भाई के साथ काम करने में जो मजा आता है वो अलग है, बिकॉज व्हेन वर्क बिकम्स फन, समथिंग गुड कम्स आउट ऑफ इट। एंड हम तो तड़प रहे थे यार, हम लोग कि इतने साल पहले हमने इस प्रोजेक्ट को किया था, जो भी कारण थे, इट डिडंट सी द लाइट ऑफ द डे। अब हुआ है तो हमको बड़ा मजा आ रहा है, क्योंकि इतनी अच्छी कॉम्पोजिशंस बनी, अब तो हम इनको स्टेज पर करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल तो करना बहुत चाहिए। इंतजार है इसका। इनफैक्ट मुझे ये याद है कि पीयूष भाई ने फोन करके बोला था कि यार राहुल, ये स्टेज पे गाऊं, गाना तो बड़ा मजा आ रहा है उस टाइम पे। और मैंने कहा पीयूष भाई, ये तो फिल्म वालों से पूछना पड़ेगा, क्योंकि फिल्म अगर नहीं निकलती है तो फिर वो कौन सी साल की बात है ये सर? पैंडेमिक के पहले की बात है ये। हाँ, 5 साल, 5 years पीयूष भाई, 5 साल हो गए। नहीं, मैं जब मैंने कहा था राहुल से कि मैं गाना चाहता हूँ उसको, या तुम गा लो या मैं गा रहा हूँ, मैंने कहा था कि या तुम गा लो या मैं गा रहा हूँ। तो मैंने मंगवाया भी था अमित से जो है उसका कंपोजिशन। तो मैंने कहा यार तुम गाओ या फिर मैं गाता हूँ। तब इसने कहा कि इथिकली गलत हो जाएगा कि ये पिक्चर रिलीज नहीं हुई है। हमने कहा यार कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, पिक्चर साली पता नहीं कब रिलीज होगी, उसके पहले जो है। हाँ हाँ हाँ, तो यही था। अब जब हम लोग गाने को लेके जब बात करते हैं, अर्लियर सॉन्ग्स वेर ओनली बी मच मोर रिलेटेड टू फिल्म्स। अभी तो मतलब सिंगल्स आ रही है, म्यूजिक एल्बम्स आ रहे हैं, म्यूजिक वीडियोस आ रहे हैं। But one thing that has stayed constant, sir, is audience has become much more, sensitive about the lyrics when it comes to the lyrics. For example, recently अभी जो नेहा कक्कर की जो new remix आई है, उसको मतलब लोगों ने पसंद नहीं किया। There have been a lot of mixed reviews on it. तो आपका क्या मानना है on this song remix? Not particularly on this one, but in general. I have no problem with people remixing songs. It's all right. Because अगर आप देखें तो in the West, for example, एक गाना है House of New Orleans, House of the Rising Sun, ठीक है? उसके कम से कम 108 पब्लिश्ड वर्जन। तो वहां पे क्या होता है कि एक गाने को एक इंसान कैसे इंटरप्रेट करे उसे देखा जाता है, क्योंकि इंटरप्रिटेशन में बहुत कुछ है। अगर जैसे आप लेंगे बहुत ही फेमस एक गाना अमेरिकन पाई जो डॉन मैकलीन ने गाया था, उसको मैडोना ने गाया कुछ 30 साल बाद। एंड यंग पीपल एक्चुअली थिंक कि मैडोना का ही गाना है ओरिजिनली डॉन मैकलीन का गाना। मगर सिर्फ वहां पे ये होता है कि जिसने ओरिजिनली गाना लिखा है उसे पैसे और क्रेडिट दोनों मिलते हैं। यहाँ पता नहीं वो मिलता है कि नहीं। मगर दूसरे के गाने को गाने में प्रॉब्लम क्या है? पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री तो दूसरे के गाने गाती है। You know, a singer is singing a song composed by a composer. It's not their song. It gets identified as their song, but it's not. And I'll tell you something even worse that happens, especially on FM nowadays, which is that some breezy RJ will say, अब सुनिए सलमान खान का लेटेस्ट गाना। सलमान खान का लेटेस्ट गाना, उसका क्या लेना देना इस गाने से? ना उन्होंने गाया है, उन पे फिल्माया गया है, बिल्कुल। So it's such a star-based system that if you say सलमान खान का लेटेस्ट गाना, more people will watch it. क्योंकि आजकल लोग म्यूजिक देखते हैं, सुनते नहीं। हाँ। So I have no problem with the remix, you know. मेरा ऐसा मानना, लिरिक्स की बात करें ना, तो लिरिक्स मेरे ख्याल से लिरिक्स लिखे नहीं जाते। लिरिक्स अगर लिखे जाए तो सुनने जाते। लिरिक्स जो है एक्चुअली हम लिखना भूल गए हैं। अगर हम लिरिक्स लिखना जाने, अगर लिरिक्स वाकई लिखे जाएं तो लिरिक्स सुने जाते हैं। तो ये हमारे लिरिक्स लिखने वालों की गलती है कि हम लिरिक्स नहीं लिख पा रहे। वो बहुत बड़ा आर्ट है, बहुत बड़ा आर्ट है, उसको हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। मतलब हम सस्ते में काम चला लेते हैं, तो उसमें सस्ते में गाना बन जाता है, सस्ते में सुना जाता है, सस्ते ऑडियंस सुनती है। तो उसमें अगर लिरिक्स जो है भारी भरकम, मतलब बहुत उसके वेट की बात नहीं कर रहा। लिरिक्स जो है मतलब इथिकली करेक्ट होना, बिल्कुल साउंड के हिसाब से, और लिरिक्स साउंड के साथ फोनेटिकली करेक्ट होने चाहिए। तड़ 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 से आया खोखला जमाना रे, इसमें एक है तड़ 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 से आया खोखला जमाना रे। अब इसमें राहुल ने कर दिया तड़ तड़ तड़, क्या करा तुमने? तड़ 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 से पड़ी 150 जूतियां, तड़ 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 से पड़ी, हाँ, तड़ 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 से पड़ी
तड़तल को जो दूध में कर दिया इसमें, तो उसके साउंड ही अलग आता है। तो ये तकता जो है तकता हो जाता लिरिक्स है। में हाँ। भी है, हाँ लिरिक्स में भी जो है मतलब फोनेटिक्स बहुत, म्यूजिक नहीं, अपना बिना म्यूजिक के भी लिरिक्स जो है फोनेटिकली बहुत साउंड हो सकते हैं। तो हम करना भूल गए एक्चुअली, हमें करना आना चाहिए मेरे ख्याल से। अच्छा है ये लोग लिख रहा है, राजशेखर बहुत बढ़िया लिरिक्स लिख रहा है आजकल, अगर सुनो उसके तो वो साउंड पैरासिटामोल करके उसने गाना गाया, बड़ा बड़ा बढ़िया, बहुत बढ़िया था साला। पैरासिटामोल जो है मतलब वर्ड ही अपने आप में बड़ा कलाकारी, बड़ा ऑकवर्ड सा वर्ड है पैरासिटामोल। अब सब जानते भी पैरासिटामोल, उसने ये जानवी कपूर की फिल्म में गाना लिखा, बड़ा चल रहा है वो, बहुत बड़ा चल रहा है। तो लिरिक्स लिखने आने चाहिए मेरे ख्याल से। हिमांशु सर, आपका क्या मानना है? नहीं, वो बात राहुल ने कर ली। जो आपका सवाल था बड़ा साफ था कि रीमिक्सेस का, और ये डिस्कशंस होते रहते हैं रीमिक्सेस। मुझे लगता है कि अगर आप कोई भी गाना, किसी का भी गाना, अगर आप उस पे एक ऑनेस्टी से अगर उसको करें, ढंग से उसको करें और एक्नॉलेज करें किसका गाना है, तो रीमिक्सेस होने में कोई बुराई नहीं है, मेरा ये मानना है। दूसरा, आप लिरिक्स की जहां तक बात है, खूबसूरत लिरिक्स तो जिंदगी भर रहते हैं, उससे आगे तक चलते हैं, एक जिंदगी में ही नहीं होते। लिरिक्स जिंदा रहते हैं क्योंकि अच्छे लिरिक्स हैं, और गाना जिंदा रहता है क्योंकि अच्छा गाना है। जरूर। फिर वो चाहे आप अभी सुने या 50-60 साल के बाद सुने, आपको उतना ही ताजा लगेगा। चील चील चिल्ला के कजरी गाने की सुनना वही है, ये आप गाना, जैसे ये गाना है, इसका गाने का अर्थ भी नहीं होना चाहिए कोई। मैं तो उन लिरिक्स का मुरीद हूँ, उनका अर्थ भी नहीं होता, कोई मीनिंगफुल नहीं होते। चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, चोर चोर कौआ भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह। अब ये गाना जो है अमूर्त है, मतलब जब से गाया गया है तब से लेकर अब तक मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि अच्छे खच्चे क्लासिकली ट्रेंड गले इस गाने को इतना स्किलफुल नहीं गा सकते जैसे कि किशोर साहब ने गाया। और इसका कोई मीनिंग भी नहीं है, चील चील चिल्ला के कजरी सुनाए, चोर चोर कौआ भी ढोलक बजाए, अरे वाह वाह। तो लिरिक्स का मतलब कुछ और होता है, लिरिक्स का मतलब हमेशा तर्क संगत बात नहीं होती, मीनिंगफुल बात नहीं होती, वो फोनेटिकल भी साउंड होनी चाहिए। सो शमशेरा में आपने लिरिक्स लिखी है फॉर द सॉन्ग? हाँ, एक सॉन्ग लिखा यस था। सर, खुनकारा। सो ऑफ कोर्स, जैसे कि आपने हम लोगों से बात करने के टाइम पे ही आपने पहले बता दिया कि ये सॉन्ग्स बहुत पहले लिखे गए थे। बट लेट मी जस्ट रीफ्रेम माय क्वेश्चन। डिड इट बॉदर यू व्हेन द फिल्म डिडंट वर्क, और यू वर जस्ट सैटिस्फाइड विद योर सॉन्ग? अरे नहीं, अरे मैंने डायलॉग लिखा था, वो सॉन्ग नहीं है एक्चुअली, लिरिक नहीं है। डायलॉग था, अच्छा। मैंने डायलॉग लिखा था और करण मल्होत्रा ने उसको सॉन्ग के तौर पर इस्तेमाल कर लिया। तो मेरे ओके। पास में यशराज का फोन आया कि आप लिरिक्स के पैसे कुछ बचे हैं, आप ले लीजिए। तो मैं काफी हतरब हुआ कि मैंने कब लिख दिया लिरिक्स इसमें। तो मालूम पड़ा कि उसमें वो भी आया क्रेडिट भी, सॉन्ग बाय हाँ, पीयूष मिश्रा। एग्जैक्टली। मैं चौंक गया, और चौंक गया कि मैंने कब किया, मैंने कब कौन सा गाना लिखा है मैंने। तो मालूम पड़ा कि मैंने एक डायलॉग लिखा था, उस गाने को उन्होंने, डायलॉग को उन्होंने तब्दील कर दिया इस गाने में। तो ये था एक तो। और बाकी मुझे क्या बॉदर करेगा, मैं गाना लिख के भूल चुका था उसको। मैं वैसे भी कहाँ गाने लिखता हूँ आजकल, फिल्मों के लिए मैं बहुत कम गाना लिखता हूँ, कोई लिखवाता नहीं है मुझसे। तो मैं जो है बहुत सेलेबल राइटर नहीं हूँ, आपको गलतफहमी है, मतलब प्रसिद्ध हूँ लेकिन सेलेबल नहीं। तो मुझसे कोई लिखवाता भी नहीं है आजकल, और ना ही मेरी लिखने की इच्छा है। जहां भी मेरे सॉन्ग बच जाते हैं, जितने मेरे सॉन्ग्स बच जाते हैं, उसको मैं अपने बैंड में इस्तेमाल कर लेता हूँ, और आई एम सेटिस्फाइड। वहां पर उन सॉन्ग का बेहतर इस्तेमाल होता है। इससे बेहतर ये है कि वहाँ ये फिल्मों में इस्तेमाल हो, इससे बेहतर ये है कि मेरे बैंड में इसका बहुत ही रचनात्मक और क्रिएटिव इस्तेमाल हो। तो मैं लिख के भूल जाता हूँ, लिख के जो है मैं ज्यादा बॉदरेशन नहीं पालता अपने काम किया, भूल गया, अगला काम शुरू हो गया। And so when can we see you on the big screen? Because of course हम लोगों ने आपको last देखा है in shows like Soul City and then Illegal 1 and 2. But is there any theatrical film where we can see you next? ऐसा कोई इंडियन 2 है, इंडियन पार्ट 2 है, शंकर की इंडियन पार्ट 2 है कमल हासन के साथ, वो कर रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो है अनारकी एक सीरीज है, इलीगल सीजन 3 आने वाला है। बोला ना, मैं वो वहां पर भी ज्यादा काम नहीं करता, वहां पर भी जो है ऐसे ही, मतलब मिल गया तो कर लिया, नहीं गया तो आई डोंट स्ट्रगल फॉर वर्क। मैं इस वक्त, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मेरी बड़ी खूबसूरत बीवी है, मेरे बड़े खूबसूरत बच्चे हैं, मेरे खूब सारे और दोस्त आपके हैं, इतने मेरी चाहने पेट वाले है भी हैं विनी, सर। और इतने सारे चाहने वाले भी हैं। तो मैं जो है वॉबरेशन देता, मैं आराम आराम से काम करता हूँ, जब मेरे पास काम आता है, मुझे पसंद आता है तब। ऐसा जो है हवस नहीं है मेरे अंदर कि जो ये भी कर लूं और वो भी कर लूं और बड़ा स्टार, कितना बड़ा स्टार बनूंगा यार, और बन गया जितना बड़ा स्टार बनना था। बस इसके अलावा जो है थोड़ा थोड़ा रम पीना, और थोड़ा थोड़ा जो है आप गाने सुनना, और थोड़ा थोड़ा जो है अपने
पढ़ना लिखना और यही चीजें हैं जिंदगी में, बहुत बड़ी चीज है जिंदगी सर, सिनेमा थोड़ी है जिंदगी। There's a special song in the movie called Kyun Hua. Now I'm calling it special because KK ne gaya, and I'm sure there must be some fond memories that you would like to share if anyone can. Yeah, you know, we all know KK for a long time. Knew him. I mean, I actually have first played with KK on stage in 1992 or something. When he was in Delhi, he hadn't gone to Bombay. And then he went away to Bombay, and then Pal came out, if you know that album. So he released an album called Pal, and it was beautiful. And Pal में वो जो वीडियो है वो भी देखा मैंने और मैं बड़ा खुश था, और उसमें वीडियो में मेरा एक और दोस्त कल्याण बरुआ जो गिटार बजाता है वो भी थे इसमें. So you see, at that time KK, it was not about him only. The whole band was there in the video, which shows the big heart of the guy. उसके बाद हम मिलते गए अलग अलग जगहों पे. म्यूजिशियंस हैं यार, शोज पे मिलते हैं जब हम ओवरलैप करते हैं ना, क्योंकि वो मुंबई में था, हम दिल्ली में थे. तो एक शो हुआ जहाँ केके's band was playing after us. एक शो हुआ जहाँ KK was playing in IIT Mumbai. I was there. I met him. I kept meeting him. And interestingly, and this you will, I asked him कि यार KK तूने पल गाना क्यों बंद कर दिया? इतना अच्छा सुंदर गाना. कहता है यार ये सब फिल्मी गाने चाहते हैं. So that tends to happen, that when you become a film person, you tend to sing the songs that you have sung for films, whereas actually Pal is a song that KK ने खुद बनाया. जैसे मैं पहले कह रहा था कि आप जब फिल्म के लिए गाते हो ना, अगर आपने गाना नहीं बनाया तो आप किसी और का गाना गा रहे हो. उसको आप इंटरप्रेट कर लो जरूर, मगर आप किसी और का गाना गा रहे हो. जब आप खुद का गाना गाते हो तो शुरू से अंत तक आप हो उस गाने. So anyway, so KK was a wonderful guy, and then finally got a chance to actually record him in the studio in Mumbai at Yash Raj. And I've just seen the you know, they've released the video today of the song, and it brought back memories which frankly I had lost, and it was so beautiful to watch and recall कि क्या हुआ था. मैं मस्त आदमी था. Shit, I keep saying है. बड़ा अजीब लगता है सोच के यार. तो लगता है कि जैसे केके के लिए लिखा गया है गाना. अभी अगर मैं उसको ध्यान से देखूं तो लगता है कि केके ही है ये पूरा गाना. You know, because that's what happened to us. We heard the song again, and it's like the first two lines are like a dirge to KK. क्या हुआ ये, क्यों हुआ ये, क्या हुआ, कोई बताए जरा. Even the paragraph यार, देखे खुशबू की झलक एक फूल गुम हो गया, चौंध की आंखों में छाकर वो कहीं खो गया, फूल वो गुम हुआ क्यों भला, फूल ही था हमारा दोस्त यार. और गाया कितना खूबसूरत है इसमें. He sung it so beautifully. True. Correct. पीयूष जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं तो यार, मैं दुर्भाग्य से मिला भी नहीं कभी उससे आज तक. मैं खाली गाने सुनता रहा. उसका छोड़ा हम गलियां जब हुआ था तो मुझे लगा था कि इस गाने की टेरी अलग है. मतलब गुलजार साहब ने बड़ा पसंद किया था इसको. मुझे लगा था इस गाने की टेरी अलग है. विशाल से भी मैंने कहा था कि ये गाना तेरे चप्पट चप्पट चरखा चले से बढ़िया बात है, लेकिन छोड़ा हम वो गलियां विशाल का भी जो मास्टरपीस था. मैंने कहा ये गाना किसने गाया है, मतलब अलग ही अंदाज में गाया. तो मुझे बतलाया के ने गाया. इसके बाद के को एक बार रिकॉर्डिंग करते हुए देखा. मिलने का मौका मुझे कभी नहीं मिला आज तक. एक रीजन ये भी है कि मैं फिल्म पसंद से बहुत कम मिलता हूँ, बहुत ही कम मिलता हूँ. मैं रिकॉर्डिंग्स वगैरह जाता भी नहीं, इसलिए जो है. लेकिन ये दुर्भाग्य राहुल, दुर्भाग्य ही है यार. मतलब लोग बाग पसंद करते हैं इसलिए हम पिक्चर के गाने गाते हैं. ये मैं इससे जो है डिसएग्री करना चाहूंगा कि यार आप अगर आपके पास गाना है, आपको यकीन है कि गाना अच्छा है, तो आप गाना चाहिए होगा. वो आप I agree with you. I agree with you. I was just मतलब saying कि unfortunately ये हो जाता है. नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से. व्यक्ति पर डिपेंड करता है. It's not a good thing, but it happens. Yeah. It tends to happen. तो आदमी पर डिपेंड करता है. नहीं करना चाहिए किसी को भी. एनीवेज, लेकिन जो है बहुत बड़े सिंगर था, बहुत शालीन बंदा था, यंग था, 53 में चला गया. बहुत बहुत तकलीफ हुई. हमने पूरा शो डेडिकेट किया उसके लिए, और बहुत बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है. लगता ही नहीं कि जो है उसकी आवाज नहीं है आज दुनिया में. True, sir.
And I thank you very much for joining me today for the lovely chat that we had. And I'm looking forward to the film. Excellent. Ji, And thank you very I much. hope as many people as possible watch the film, and as many people I'm as sure, possible because listen you to the guys music. are there. I know you guys are always involved in films which have to be offbeat, or else why are you there? Listen, we are also physically in the film. Do you know that as part of the film, these two guys go to an Indian Ocean concert, hero and heroine. Okay. So Indian Ocean is performing a song from the film on stage, which they have gone to watch. How lucky are they? Yeah. How lucky. So, yeah. So we are in the film physically as well. Okay. हाँ, मजा आएगा. It was nice talking to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you, Rahul.